बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर असुरों का आतंक छाया हुआ था। असुरों का राजा हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। वो बचपन से ही असीम शक्तिशाली बनना चाहता था। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई देवता, न कोई पशु। न मेरा वध दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया। वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप के अहंकार ने आसमान छू लिया। उसने सोचा कि अब वो अमर है और इस संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। उसने अपने राज्य में ये आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही विशेष था। जब उसकी मां कयाधु गर्भवती थी, तब नारद मुनि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। नारद मुनि के दिव्य प्रवचनों का असर प्रहलाद के मन पर पड़ा और उसने भगवान विष्णु की भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, उसकी भक्ति गहरी होती गई। वो दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपता और उनकी लीला में मग्न रहता। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को शिक्षा के लिए अपने गुरु संदीपन के पास भेजा। लेकिन जब प्रहलाद वापस लौटा तो हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा, बताओ, तुम्हें शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या सिखाया गया? प्रहलाद ने मासूमियत से कहा, पिताजी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। उनकी भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुरुओं को बुलाया और उन्हें डांटा कि उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति क्यों सिखाई। गुरुओं ने सफाई दी, राजन, हमने इसे कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया। ये तो बचपन से ही विष्णु भक्ति में लीन है। हिरण्यकश्यप ने खुद प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, बेटा, मैं ही सबसे बड़ा हूं। मेरी पूजा करो और विष्णु का नाम लेना बंद करो। लेकिन प्रहलाद ने दृढ़ता से जवाब दिया, पिताजी, आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन भगवान विष्णु सच्चे भगवान हैं। मैं उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि प्रहलाद को सजा देकर वो उसकी भक्ति को खत्म कर देगा। उसने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, इसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दो। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे हवा में थाम लिया और वो सुरक्षित जमीन पर उतर गया। फिर हिरण्यकश्यप ने उसे जहरीले सांपों के गड्ढे में डालने का आदेश दिया। लेकिन जब प्रहलाद गड्ढे में उतरा तो सारे सांप उसके चारों ओर शांत होकर बैठ गए। प्रहलाद का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। हिरण्यकश्यप का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, इसे जला डालो। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई। इन घटनाओं के बाद भी प्रहलाद का विश्वास डिगा नहीं। हिरण्यकश्यप अब पूरी तरह से हताश और गुस्से से भर चुका था। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो हर जगह है? प्रहलाद ने शांतिपूर्वक कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है। वे इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंभे पर प्रहार किया। अचानक जोरदार आवाज हुई और खंभा टूट गया। उसमें से भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत था, आधा मनुष्य और आधा सिंह। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को संध्या के समय महल की दहलीज पर, न घर के अंदर न बाहर, अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र मार डाला। इस प्रकार
ब्रह्मा जी के वरदान का पालन करते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। हिरण्यकश्यप का अंत होते ही भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवता भयभीत होकर खड़े थे। प्रहलाद ने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनकी स्तुति की। भगवान नृसिंह ने अपने भक्त को उठाया और उसे गले से लगाकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति अमर है। तुम्हारे जैसे भक्तों की वजह से ही ये सृष्टि टिकी हुई है। तुम चिरकाल तक धर्म और न्याय का मार्ग प्रशस्त करते रहोगे। प्रहलाद को राज्य का राजा बनाया गया। उसने अपने पूरे जीवन धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए न्यायपूर्ण शासन किया। उसकी भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, उसकी विजय निश्चित है।